मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बैकबोन यानी कि स्पाइनल बोन में होने वाले कैंसर के ऊपर, जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी या कि मेरुदंड कहते हैं, उसमें होने वाले कैंसर के ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कैंसर के ऊपर हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है जिसमें हमने कॉमन वीडियो बनाए हैं कि कैंसर क्या है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, बेस्ट केस ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। हम लोग रेमेडी भी फ्रेंड्स हर वीडियो में हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो कॉमन रेमेडीज हैं, जो कि एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन पर्पज के हिसाब से हम उसको बताते हैं, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हम रेमेडी बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि हर पेशेंट की केस स्टडी अलग होती है, हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग उनके टेम्परामेंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी जो केस की हिस्ट्री रही है वो हिस्ट्री भी अलग होती है, उनके अलग अलग जेनेटिक कंडीशंस होते हैं। उसके हिसाब से हर डॉक्टर जो रेमेडीज को होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर पेशेंट को देते हैं। इसलिए जो हम रेमेडीज बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन पर्पज के हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो प्रॉपर उनके सिम्टम्स को जाने बिना रेमेडी नहीं देनी चाहिए या कि नहीं दिया जाता। फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल बोन के ऊपर फ्रेंड्स, कि स्पाइनल बोन में होने वाली जो कैंसर है उसके कारण क्या हो सकता है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं और उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि स्पाइनल बोन क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे लोगों में जागरूकता है और निश्चित तौर पे ये रेमेडी के माध्यम से वो ठीक हो सके। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुँचे। और किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो सबसे पहले आप अपने विश्वसनीय डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर किसी प्रकार से आराम नहीं हो पा रहा है तो इस थेरेपी को आप जरूर ले सकते हैं, या अदर चिकित्सा के साथ भी इस थेरेपी को आप ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है फ्रेंड्स, हमने अपने प्रैक्टिस में और अलग अलग प्रैक्टिस में भी हमने देखा है कि ये चिकित्सा बहुत ही प्रभावी है। काफ़ी क्रिटिकल क्रोनिक डिसीजेस को यहाँ पे हमने ठीक होते हैं देखा है, जबकि यहाँ पे किसी प्रकार के डिसीज के नेम से मतलब नहीं होता, यहाँ पे डिसीज के सिम्टम से मतलब होता है कि किस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स है, उसके हिसाब से रेमेडीज को सेलेक्ट किया जाता है और पेशेंट ठीक होता है। इसलिए यहाँ पे पार्टिकुलर किसी रोग से मतलब नहीं होता फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि जो रीढ़ की हड्डी या कि जिसको अपन मेरुदंड बोलते हैं, बैकबोन या स्पाइनल बोन, ये है क्या। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि जो पीठ की हड्डी होती है उसका एक प्रकार के समूह है, जो कि मस्तिष्क से के पिछले भाग से निकलकर गुदा के पास तक ये जाती है, जिसमें 33 खंड यानी कि 33 खंड, जिसको अपन 33 वर्टेब्रा कहते हैं, इसमें से शामिल होते हैं फ्रेंड्स। इसी को अपन रीढ़ की हड्डी या कि मेरुदंड, बैकबोन या कि स्पाइनल बोन कहते हैं। इसी के भीतर जिस प्रकार से आपने देखा होगा माला, जिसको अपन गार्लैंड बोलते हैं फ्रेंड्स, कि उसके अंदर बाहर गुड़िया रहती है और अंदर से धागा रहता है, उसी प्रकार से एक समझ सकते हैं, जैसा वैसा नहीं रहता फ्रेंड्स। बाकी जो स्पाइनल बोन्स होती हैं ये क्या होती है कि एक दूसरे के साथ ये फंसी रहती हैं, यानी कि सेट रहती हैं, और उसके उसके बीचों बीच एक जगह बनी रहती है। कहाँ से, नीचे से, यानी कि गुदा भाग से ऊपर तक, यानी कि आपके हेड तक यहाँ पे एक कॉलम रहता है, जिसके अंदर से कार्ड जाता है, जिसको अपन स्पाइनल कार्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, या कि मेरुरंज भी उसको कह सकते हैं। वो वहाँ हमेशा वो बना रहता है और उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर। अगर स्पाइनल बोन ना हो, स्पाइनल कार्ड ना हो, तो निश्चित तौर पे हमारी पूरी शरीर ही शून्य है, यानी कि मृत के समान है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी मोमेंटम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बोन होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो संरचना होता है वो मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए जिनमें स्पाइनल बोन पाई जाती है उनके लिए होता है। अब फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं, एक जानकारी की बात है ये कि मेरी जानकारी में करीब 58,000 से ज़्यादा ऐसे जीव हैं जिसमें से कि स्पाइनल बोन और किडनी यानी कि गुर्दे पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इनकी प्रजातियां करीब 58,000 से ज़्यादा जीव जगत में ऐसे प्राणी हैं जिसमें से कि ये पाई जाती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स, ये जो स्पाइनल बोन होती है इसको 5 खंड में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला सबसे ऊपर से अपन देखेंगे तो जो ऊपर से आप काउंट करेंगे तो जो 7 नंबर तक बोन होती है उसको अपन सर्वाइकल कहते हैं, यानी कि सर्वाइकल कुल 7 होती है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जो थोरेसिक होती है वो 12 होती है, यानी कि 12 होती है। फिर लंबर होती है फ्रेंड्स, ये 5 होती है। सक्रम 5 होती है। इसी प्रकार से कोकेक्स या कि जिसको अपन टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन, ये 4, इनकी संख्या जो होती है 4 होती है फ्रेंड्स। कुल मिलाकर ये 33 वर्टिब्रल ये होते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, हमारे शरीर में स्पाइनल बोन का जो कार्य है ये क्या है। तो फ्रेंड्स, यह सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं
कि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें से कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों शामिल होते हैं फ्रेंड्स। अब ये शरीर को ढांचा देती है, जैसा कि आपको पता है जो स्पाइनल बोन होती है ये शरीर को ढांचा देती है, नर्वस सिस्टम को नियमन करती है, इसके साथ साथ शरीर को लचीलापन या कि मोमेंटम देने का कार्य करती है। अगर स्पाइनल बोन हमारी ना हो तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पेट से निचले का भाग है ये अलग हो सकता है, इसी से ये जुड़ा रहता है। आपने निश्चित तौर पे देखा होगा, स्केलेटल सिस्टम पढ़े होंगे या कि स्केलेटल आपने देखे होंगे, तो निश्चित तौर पे उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि ये जो इसमें होने वाला जो कैंसर है उसमें किस प्रकार से जो कैंसर है ये कैसे फैल जाता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कॉजेस क्या हो सकते हैं और बेस्ट एज ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो रीढ़ की हड्डी का जो ट्यूमर होता है, इसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो इसका स्तंभन होता है, जो इसका एक प्रकार का कॉलम होता है, उसके भीतर या आसपास के ऊतकों में एक प्रकार का असामान्य ग्रोथ हो जाता है, यानी कि जो वहाँ की सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, वहाँ पे अनियंत्रित उसका जो ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ये जो ट्यूमर होता है, चाहे कैंसरस हो या ना हो, फिर भी जो अपना रीढ़ की हड्डी या कि स्पाइनल जो कॉलम का फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, उसको वीक करना शुरू कर देती है, यानी कि पूरी तरीके से शरीर में नंबनेस आना शुरू हो जाता है। और इस अवस्था में जो ट्यूमर है वो लगातार ग्रोथ करता चला जाता है, और इसी अवस्था को अपन एक प्रकार का रीढ़ की हड्डी का कैंसर या कि स्पाइनल बोन या कि स्पाइनल कॉलम का कैंसर अपन इसको समझ सकते हैं। अब इसको आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि गर्दन, कमर, सीने के पीछे के भाग कहीं का भी हो सकता है, जो कि रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक यानी कि सर से लेकर गुदा मार्ग तक कहीं भी अगर ऐसा समस्या है तो निश्चित तौर पे वो स्पाइनल बोन के तहत आएगा, स्पाइनल बोन कैंसर के ही तहत आएगा। कि अपन उसको ट्यूमर समझ सकते हैं। कैंसर तो तब कह सकते हैं जब वो आइडेंटिफाई हो जाए, जब उसका चेकअप हो जाए, तभी कह सकते हैं, उसके पहले अपन उसको ट्यूमर ही बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी को स्पाइनल बोन के कैंसर है, या कि उसको अल्सर हो गया हो, या कि सिस्ट हो गया हो, या कि और भी कंडीशन या कि ट्यूमर हो गया हो, तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी चीज़ें हमने बताया फ्रेंड्स, वो निश्चित तौर पे हम उसको सिर्फ लक्षण के आधार पर महसूस कर सकते हैं, पर डायरेक्टली कैंसर कहना जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाता तब तक उसको नहीं कहा जा सकता। पर सामान्य रूप से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले पेन। पेन कहाँ पे? बैक पेन, इसके साथ साथ आपको निक पेन, आर्म पेन एंड लेग पेन, यानी कि गले में आपको दर्द देखने को मिल सकता है, पिछले पोर्शन में आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द देखने को मिल सकता है, इसके साथ साथ हाथ में भी दर्द देखने को मिल सकता है, बाहों में दर्द देखने को मिल सकता है, और पैर में भी दर्द देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ नंबनेस, आर्म लेग में आप देखेंगे अक्सर हाथ में और पैर में नमनेस यानी कि सुन्नपन आपको देखने को मिलता है, और पेशेंट को कई बार पैरालिसिस के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिफ़िकल्टी वॉकिंग, उसको चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको अचानक वो गिर जाते हैं, मतलब उनके शरीर में जो उनका कंट्रोलिंग पावर है वो लगभग ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि उनका जो सेंसेशन है, फीलिंग है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ डिफ़िकल्टी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करने में भी उनको काफ़ी ज़्यादा, लेटरिन और पेशाब दोनों करने में भी कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। इसी तरीके से पैरालिसिस के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और स्पाइनल डिफॉर्मिलिटी भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ सिम्टम्स हो गए जो कि सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कॉजेस क्या हो सकते हैं, कि ये जो स्पाइनल बोन से संबंधित जो ट्यूमर या कैंसर, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो कोई भी फिक्स कॉजेस अभी तक देखने को नहीं मिला है, पर जो सामान्य रूप से ज़्यादातर देखने को मिला है वो है डिफेक्टिव जीन्स, जेनेटिक फैक्टर, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, या कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि हेरिडिटरी भी हो सकती है, मेडिसिनल साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इंजुरी, और लंबे समय से कोई ना कोई डिसीज रही हो, उसके भी कारण ये डिसीज देखने को मिलती है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर किसी को स्पाइनल बोन से संबंधित जो समस्या है यानी कि जो कैंसर है, अगर किसी को नहीं है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो के अंत में डाइट प्लान और एक योग क्रिया हम वहाँ पे देंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो हर इंसान के लिए है, वो पेशेंट हो या कि हेल्दी पर्सन हो, किसी को भी वो करनी चाहिए। अगर स्वस्थ पर्सन है तो हमेशा स्वस्थ बने रहें, और जो भी पेशेंट है, जो बीमार है, वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे उसके माध्यम से ठीक हो सकता है। तो डाइट प्लान और ये आपको करना है, यानी कि निश्चित तौर पर हमारे शरीर में डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, डिफिशियंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन की वजह से, जो कि नेचुरल न्यूट्रिशन है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से भी कई बार ये डिसीजेस देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को हो ही गया है तो उनको हम कैसे ठीक करें, कैसे उनको बचाएं, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो हमारी सबसे पसंदीदा रेमेडी है, जो पार्टिकुलर हम देते हैं, तो वह फ्रेंड्स ये हमारे पास है बम्बूशा।
बम्बूसा के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आपने बांस सुना होगा जिसको बम्बू बोलते हैं फ्रेंड्स, बम्बूसा इसका साइंटिफिक नेम है। इसका हमारे पास एक टिंचर आता है। आप इसको समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी में पार्ट पार्ट में बटी हुई होती है, पार्ट पार्ट में गांठें होती हैं, उसी प्रकार से आपने बांस में भी देखे होंगे कि बीच बीच में गठान होती है। किसी भी प्रकार की स्पाइनल बोन से संबंधित समस्या में बम्बूसा हमारी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रेमेडी है फ्रेंड्स, हम इसको जरूर देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन सी EH रेमेडी हम देते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको 3 कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा पर अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहली जो रेमेडी होगी आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको ये 100 ml का इस तरीके से बॉटल आप लेंगे। इसमें से आपको C17 लेना है, D3 डाइल्यूशन का, C17 यानी कि C17, S5, L2 और A1, इनको आप ले लीजिए। करीब इसमें 5-5 बूंद डालिए, सभी को एक साथ डालिए। इसमें से आप डिस्टिल वाटर डाल दीजिए, इसको लॉक कीजिए। डिस्टिल वाटर नहीं है तो बिस्लरी वाटर या कि अपने RO का पानी डाल दीजिए। पर हाँ, ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा फिर नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सामान्य रूप से आप पानी डालेंगे 1 महीना से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। तो आप इसको डालिए, इसको लॉक कीजिए और 50 स्टोक दीजिए। 1 लीटर पानी में इसको उबाल दीजिए, पानी नॉर्मल कर लीजिए। उसके बाद इसका 15 से 20 बूंद डालिए, 50 स्टोक दीजिए और पेशेंट को जब पानी पिए यही पानी उसको पीना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दूसरी जो रेमेडी बनाना है उसके लिए C5S1 और C2, इसका कम्बिनेशन इसी तरीके से बनाइए, लेकिन इसको भी सुबह दोपहर शाम 5-5 10 बूंद आप डायरेक्ट ले लीजिए। पानी सिर्फ पहला ही कम्बिनेशन में आपको बनाना है। फिर फ्रेंड्स अगला कम्बिनेशन जो बनेगा C5S5 के साथ साथ अब यहाँ पे कंडीशन रहेगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। C5S5 जो तीसरा कम्बिनेशन बनेगा तो इसी तरीके से इसमें डालिए। फिर आप ये देखिए कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो या कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा हो, चाहे यूरिन के माध्यम से, एनस के माध्यम से, लेट्रिन के माध्यम से, या कि अगर बाहर कहीं घाव हो गया हो स्पाइनल बोन के आसपास उस वहाँ से, तो अगर पस बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप C5S5 और GE डालेंगे अगर पस फॉर्मेशन है तो। अगर पस नहीं है, ब्लीडिंग है, तो आप BE डालेंगे फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा घाव हो गया हो, पस और ब्लीडिंग दोनों ना हो, उस कंडीशन में आपको RE को डालना है, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और इसके साथ साथ आपको GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कंडीशन के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में पेशेंट है, उसके हिसाब से उसको देना है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया है, सिंपल से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आसानी से समझ जाए। मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।